हमारे स्टॉक एसआईपी का ये दूसरा स्टॉक है और ये स्टॉक एक बैंकिंग सेक्टर से है। अब ये बैंकिंग सेक्टर में दिग्गज कंपनी है और आज जो हम स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है एचडीएफसी बैंक। अगर हम इसके बिज़नेस के बारे में बात करें तो इसका बिज़नेस रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी में है। अगर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो सबके सब बैंकिंग है, सबके सब लोन्स है उसके पास, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, टू व्हीलर लोन्स सबके सब है। होलसेल बैंकिंग में भी ये दिग्गज है और ट्रेजरी में भी है। तो बैंकिंग के अंदर सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ ये हर एक बैंकिंग फील्ड में भी है। अगर हम इसके टेक्निकल फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात करें तो फंडामेंटली अगर हम देखे जाए तो इसका मार्केट कैप 8,19,000 करोड़ है और ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। उसकी करंट वैल्यू 1487 है। फाइन। अगर हम देखें इसका मैक्सिमम चार्ट तो देखो मैक्सिमम चार्ट में इसने कभी भी लो नहीं किया है। ये पेंडेमिक की वजह से लो है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी में भी जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा देने हैं आपके। फाइन। इसमें एसआईपी के अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो उसे स्मार्ट एसआईपी कहते हैं। मैंने एसआईपी तो है, पर जब भी मार्केट डाउन हो या ये स्टॉक पर्टिकुलरली 15 to 25% बिलो हो, देखो यहाँ पे भी तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लमसम इन्वेस्टमेंट करने की, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लमसम इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप ऐसे में सपोज़ आप मंथली एक एक स्टॉक ले रहे हो, तो जब ऐसा करेक्शन आए तो वहाँ पे मंथली 2 से 3 स्टॉक्स ले लो और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लमसम में भी कुछ ज़्यादा नहीं, पर जितना आप ने नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज कर रहे हो उससे डबल कर दो। सपोज़ आप 2 कर रहे हो तो फिर 4 ले लो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्मार्ट एसआईपी। तो हम एसआईपी तो करते जाएंगे और साथ साथ में लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था, बैंकिंग सेक्टर में ये सबसे बड़ी कंपनी है, दिग्गज। अगर मैं इसके बाद में देखूँ तो इसके बाद में आती है आईसीआईसी बैंक, जिसका मार्केट कैप उससे बिल्कुल आधा है। अगर इसका 8,19,000 करोड़ है तो इसका 4 लाख हो गया, तो बिल्कुल आधा है। अगर मैं इसके रेट देखूँ तो इसके रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है 7.31। इसीलिए तो हमने इसको एसआईपी में रखा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ और क्वार्टरली रिजल्ट में उसका टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट देखूँ तो नेट प्रॉफिट जून 2018 में 4,800 करोड़ था और अभी देखो दिसंबर 2020 में 8,700, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया विद इन 2.5 years। ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी 9.23 था क्वार्टर में जून के, और अभी देखो 14.92 हो गया है। तो इसका अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही चीज़ है। देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2009 का है, मार्च 2009, और मार्च 2020 का देख लो यहाँ पे भी। अगर मैं इसकी लास्ट 10 years की CAGR बताऊँ तो वो 20% है, तो ये कोई कम CAGR नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी टोटल एसेट्स देखो उसके कितने बड़े हैं। फाइन। इन्वेस्टमेंट ये आप सब खुद भी देख सकते हो। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो पब्लिक के पास कम हो रहे हैं, माने कि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स या FII DII उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। फाइन। अगर मैं इसके SIP की बात करता हूँ तो अगर मैं SIP करूँ तो SIP में मुझे 55.74 मिल रहा है। तो अगर मैं सिंपल SIP भी करता हूँ तो मुझे 11% रिटर्न मिलता है कुछ भी किए बिना। एवरी ईयर से आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स परचेस करने हैं बस। और पर अगर मैं स्मार्ट SIP करूँ तो हर एक डिप में, माने यहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ या ये पर्टिकुलर स्टॉक करेक्ट हुआ तो 15 to 20% या 25 तक भी करेक्ट हो जाए, तभी भी यहाँ पे उसको बाय करो, तो उसे स्मार्ट SIP कहते हैं। अगर स्मार्ट SIP आपने की होती तो ये आराम से 15 to 20% रिटर्न दे देता। ठीक है, तो हमें स्मार्ट SIP करनी है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स देने वाला हूँ। ये हमारा SIP स्टॉक के अंदर दूसरा स्टॉक था HDFC बैंक,
बैंकिंग इंडस्ट्री से। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और पहला वाला वीडियो देखो। वहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री बताया है। रिलायंस इंडस्ट्री अगर आप सोचते हो कि सिर्फ वो रिफाइनरी में है, तो नहीं, आजकल वो हर एक इंडस्ट्री में अपना पाँव रख रही है। तो रिलायंस का ग्रोथ जैसा है, अगर वैसे ही चलता रहा तो वो सबसे बेस्ट कंपनी रहेगी एसआईपी के लिए। तो हमें सिर्फ एक कंपनी की एसआईपी नहीं करनी है, ऐसे 3-4 कंपनी ले लेते हैं। मैं आपको 10 कंपनीज के नाम बताऊंगा वन बाय वन करके, पर उसमें से आपको 3-4 या आपके बजट के हिसाब से जितना भी हो सके उतनी एसआईपी करो।